ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और अब अनादि अभियान में बात करेंगे मंडला जिले के जर्जर भवन में संवरता भविष्य की। सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को बेहतर करने, स्कूली बच्चों को अच्छी सुविधाएं देने, अच्छी बिल्डिंग और स्कूल में अच्छा माहौल देने के तो तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन मंडला में हकीकत इसके उलट है। अव्यवस्थाओं और बुनियादी समस्याओं के बीच नए शिक्षा सत्र की शुरुआत तो हो गई है। मंडला जिले के कई विद्यालयों में ऐसे भवन हैं जिनकी छतों के सरिये निकल गए हैं और बारिश के दिनों में पानी टपकने की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्षों से इन भवनों की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके चलते शिक्षक और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर कक्षा में बैठ रहे हैं और पढ़ाई करने को मजबूर हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। कैसे चमकेगा देश का भविष्य? जर्जर भवन में संचालित हो रहा स्कूल, जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को बच्चे मजबूर, हादसे का इंतजार कर रहे जिम्मेदार। कैसे चमकेगा देश का भविष्य? जर्जर स्कूल भवनों में छात्र जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। हम बात कर रहे हैं मंडला जिले की शासकीय प्राथमिक शाला सठिया और केरपानी की, जहां के ग्रामीणों ने बताया कि भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत से प्लास्टर उखड़ कर गिरते हैं, पानी टपकता है। मजबूरन अतिरिक्त कक्ष में पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के बैगा आदिवासी छात्र छात्राओं को एक साथ बैठाकर जान जोखिम में डालकर पढ़ाना पड़ रहा है। अतिरिक्त कक्ष के भवन भी जर्जर हो चुके हैं। बरसात के समय बच्चों को एक कक्ष में बैठाकर पढ़ाया जाता है। ग्रामीणों द्वारा जर्जर भवन को मरम्मत और नवीन भवन की स्वीकृति के लिए अधिकारियों से कई बार बातचीत की गई, शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मानो शिक्षा विभाग के निर्माण शाखा में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। आपको बता दें कि स्कूल में पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही शौचालयों की व्यवस्था ठीक प्रकार से है। समिति अध्यक्ष प्रेम सिंह पंद्रे कहते हैं कि विधायक भी आकर मौके का मुआयना करके गए, लेकिन निष्कर्ष आज तक नहीं निकला। पानी टपकते है, खिड़की ने ढाक देते और ज्यादा पानी गिरते तो मुँह बैठता, छत ले पानी गिरते था, खिड़की ले ढाक ज्यादा गिरते था, मुँह बैठता स्कूल में, दूसरे स्कूल में। यहाँ सर बहुत ज़्यादा समस्या है। बरसात के समय में ये जो भवन है वो बहुत ही ज़्यादा जर्जर है, पानी बहुत ज़्यादा टपकता है, ऊपर से वो छत भी वो गीला होकर और गिरता है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। और एक है अतिरिक्त कक्ष, तो उसमें पहली से लेकर 5वीं तक के जो है पूरे बच्चे एक साथ बैठते हैं। उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को अगर एक ही कक्षा में हम बैठाल के पढ़ाएंगे तो किस तरह से उनको हम अलग अलग पढ़ा सकते हैं? उनको तो विषयवार हम पढ़ा ही नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसके बारे में हम ये अपना जन शिक्षा केंद्र हो गया, संकुल केंद्र हो गए, इसके बाद हम कलेक्टर महोदया तक भी निवेदन किए हैं, उनको हम अवगत कराए हैं इसके बारे में कि ये भवन का कम से कम जल्दी से जल्दी निर्माण। यहाँ शाला भवन पूरा जर्जर हालत में है, पूरा ऊपर से भी टपक रहा है, दीवारें भी पूरा टूट गया है। इसके बारे में हम लोगों ने पूरे शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, हमारे कलेक्टर महोदय तक के इस भवन को आके देख चुका है, विधायक महोदय भी आके देख चुका है। कई बार हम लोगों ने निवेदन किए हैं, लेकिन आज तक इस भवन का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, जिससे यहाँ हमारे ग्राम के बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। और हमारे ये छोटा सा अतिरिक्त भवन है, ये भी जर्जर हालत में है और एक ही रूम है, और यहाँ 5 क्लास 5वीं तक है। अब यहाँ अलग अलग शिक्षक भी कैसे पढ़ाएं? एक ही जगह रूम नहीं है, भवन की व्यवस्था नहीं है। वहीं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष कमलेश टीकाम इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर छात्र। स्कूल की जर्जर हालत के चलते यहाँ पढ़ने वाले मासूमों की जिंदगी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यहाँ छात्र और छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर है। इनके साथ ही यहाँ के शिक्षक भी अपनी जान को जोखिम में डालकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों का इस और कोई ध्यान नहीं है।
इस सरकारी स्कूल में शिक्षा के नाम पर मासूमों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। जर्जर भवन को देखकर हमेशा किसी हादसे का डर बना रहता है। जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही का ही नतीजा है कि आज भी जर्जर छत के नीचे बैठकर कई मासूम बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कछुआ गति से चल रहा निर्माण कार्य। बसनी का शासकीय माध्यमिक शाला लगभग 13 से 14 वर्षों से कृषि गोदाम में संचालित किया जा रहा है। पिछले वर्ष से माध्यमिक शाला बसनी का स्कूल भवन का निर्माण हो रहा है, वो निर्माणाधीन है, लेकिन स्कूल निर्माण में लेट लतीफी के चलते मौजूदा सत्र भी कृषि गोदाम में ही स्कूल का संचालन करना पड़ रहा है। जब भवन बनकर तैयार हो जाएगा तब वहाँ छात्रों को नए स्कूल भवन में बैठकर पढ़ने को मिलेगा। वहीं शौचालय क्षतिग्रस्त होने से छात्र छात्राएं खुले में शौच करने को मजबूर है। यहाँ 14 साल से संचालित है सर, ये कृषि गोदाम है। यहाँ पे 6वीं से 8वीं तक कक्षाएं लगती हैं। इसमें 3 ST, OBC, वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ करीब 60 बच्चे का दर संख्या है। ये स्कूल नए स्कूल का निर्माण पिछले वर्ष स्वीकृत हुआ है। अब वहाँ कंप्लीट होने पर आने वाले साल में वहाँ स्कूल संचालित होगा। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय सठिया और केरपानी के शिक्षकों ने बताया कि भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत से सरिया भी लटकता है, कभी भी यह स्कूल भवन गिर सकता है। बरसात के समय बच्चों को एक कक्षा में बैठकर पढ़ाते हैं। जर्जर भवन की मरम्मत के लिए अधिकारियों से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच बताते हैं कि भवन जर्जर है, जिसके लिए हमने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी वरखड़े कहती है सठिया और केरपानी स्कूल के मरम्मत के लिए प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल कर भोपाल भेज दिया गया है। जैसी ही राशि आती है मरम्मत का काम कराया जाएगा। प्राथमिक शाला सठिया और केरपानी का मरम्मत के लिए प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, भोपाल भेज दिया गया है। जैसे ही राशि आती है मरम्मत का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा। और बसनी का स्लैब लेवल तक हो गया है। लेंटर जैसे होता है छपाई का कार्य शुरू हो जाएगा। 2-4 महीने में ये भी कार्य पूर्ण हो जाएगा। और ये अपना केरपानी का प्रस्ताव गया है, उसमें से कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है मरम्मत के लिए। आज हमने अनादि अभियान में बात की थी मंडला की प्राथमिक शाला सठिया और प्राथमिक शाला केरपानी, जहाँ की बिल्डिंग जर्जर हालत में है, वेंटिलेटर पे है। ऐसी बिल्डिंग में बच्चों के भविष्य संवारने की कोशिश की जाती है। यदि बरसात के मौसम में, चूँकि बरसात ने दस्तक दे दिया है, ऐसे मौसम में यदि बिल्डिंग धराशायी होती है तो किसी छात्र की जान जा सकती है या किसी शिक्षक का जान जा सकती है। एक बड़ा हादसा हो सकता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह एक बड़ा सवाल है। मंडला से अनादि टीवी के लिए राजेंद्र पंजार। तो आज हमने अनादि अभियान में बात की है मध्य प्रदेश के भिंड की, जहां कमीशन का खेल जारी है। प्राइवेट स्कूल संचालक, प्राइवेट पब्लिकेशन और अधिकारी मिलकर किस तरह अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। वहीं अनादि अभियान में हमने बात की है मंडला जिले की, जहां सरकारी स्कूल के हालात बद से बदतर हैं। जर्जर हालात में भवन है, जान जोखिम में डालकर बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। आशा करते हैं अनादि अभियान की मुहिम से जिम्मेदार कार्यवाही करेंगे ताकि जरूरतमंद को उनका अधिकार मिल सके। आपको कैसी लगी अनादि अभियान की यह मुहिम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगले एपिसोड में आपको किसी नए अभियान से पुनः रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।